ये बेटा पार्ट सेकंड क्लास चैप्टर 9 मॉड्यूल अलाइज। देखो क्या कह रहे हैं इसमें, यू कैन क्रिएट एंड अलाइज व्हेन यू इंपोर्ट बाय यूजिंग द एज कीवर्ड। Thus Python provides the silent feature of renaming a module at that time of import। क्या होता है जब मॉड्यूल हम इंपोर्ट करते हैं तो कई बार प्रॉब्लम क्या आती है कि जो मॉड्यूल का नेम है काफी लेंथी होता है मॉड्यूल का नेम, ठीक है, तो उस को हम अगर अपने प्रोग्राम में यूज करें तो बार बार हमें वो लेंथी नेम यूज करना पड़ता है, तो हम उसको अपने प्रोग्राम में एक शॉर्ट नेम दे देते हैं, रीनेम कर देते हैं, तो हम उसी को यूज करते हैं आगे, ठीक है। तो उसे बोलते हैं मॉड्यूल अलाइजिंग, ठीक है ना। कैसे करते हैं देखते हैं आगे। देखो देखिए मैंने यहाँ पर 3 फंक्शंस बनाए हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। एडिशन में यहाँ पर ए बी पैरामीटर्स में 2 पैरामीटर रिसीव करेगा, यहाँ पर 2 पैरामीटर्स देन 2 पैरामीटर्स। ये मैंने मॉड्यूल बना के इसको सेव किया है माई कैलकुलेटर के नाम से मॉड्यूल, ठीक है, देन इसको सेव कर दिया। अब देखिए मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट माई कैलकुलेटर एज माई कैल्क, मीन्स मैंने माई कैलकुलेटर का रीनेम करके माई कैल्क इसका नेम रख दिया। अब मैं कभी प्रोग्राम में माई कैलकुलेटर को यूज करूंगा तो माई कैल्क लिखूंगा वहां पर, ठीक है ना। तो देखो मैंने फर्स्ट यहाँ पे लिखा माई कैल्क एडिशन 5,6, माई कैल्क मल्टीप्लीकेशन 6,6। तो यहाँ पर एडिशन माई कैल्क मीन्स माई कैलकुलेटर मॉड्यूल का एडिशन फंक्शन कॉल होगा और माई कैलकुलेटर का मल्टीप्लिकेशन फंक्शन कॉल होगा, और जो उसमें आपके पास जो भी कोडिंग की होगी वो कोडिंग आपकी रन होगी। देखिए यहाँ पर सम और मल्टीप्लिकेशन। मेंबर अलाइज, अब जैसे हम मॉड्यूल को रीनेम करते हैं ऐसे ही हम मेंबर को भी रीनेम कर सकते हैं, जैसे फंक्शन का नेम। अब जैसे हमें यहाँ पे लग रहा है मल्टीप्लिकेशन का नेम बहुत बड़ा है, मैं इसको भी शॉर्ट कर लूँ, एडिशन का नेम बहुत लेंथी लग रहा है, इसको मैं रीनेम कर दूं। तो देखो मैंने यहाँ पे मॉड्यूल बनाया जैसे पहले किया था हमने लास्ट स्लाइड में, सेम वही है। यहाँ पर प्रोग्राम बनाया हमारा, देखो इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया है, माई कैलकुलेटर फ्रॉम माई कैलकुलेटर से इंपोर्ट किया एडिशन को एज एड, मतलब एडिशन की जगह पर एड यूज कर सकते हैं। ऐसे मल्टीप्लिकेशन एज मल्टी, यहाँ पर मल्टी है, ये पूरा कंप्लीट नहीं आया तो यहाँ पर आगे इसका मल्टी है। मल्टी, हाँ डिवीजन फंक्शन है, डिवीजन फंक्शन का नेम तो कुछ भी दे सकते हैं हम। अच्छा ये हाँ सर कोडिंग में प्रॉब्लम हुई, कोडिंग मैंने गलत वो कॉपी पेस्ट कर दिया, इसको यहाँ पर चेंज कर लेना, ये डिवीजन है, ये कोडिंग में प्रॉब्लम है, कोडिंग मैंने उसको कॉपी पेस्ट किया था, ठीक है, डिवीजन है, डिवाइड का साइन ले लेना यहाँ पर, ठीक। चलिए अब मैंने यहाँ पर देखो ऐड लिया, ऐड 5,6 और मल्टी 6,6, तो यहाँ से फंक्शन एडिशन कॉल होगा, मल्टीप्लिकेशन कॉल होगा, नेम चेंज हो गया बस इनके, ठीक है, ये आउटपुट आ गया। चलिए नेक्स्ट, टाइप ऑफ मॉड्यूल। टाइप ऑफ मॉड्यूल में बिल्ड इन मॉड्यूल और यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। बिल्ड इन मॉड्यूल होते हैं जो पहले से बने हुए होते हैं और यूजर डिफाइंड होते हैं जो हम बनाते हैं, तो यूजर डिफाइंड तो हमने बनाए हैं अभी, ठीक है ना। बिल्ड इन मॉड्यूल्स में देखते हैं, बिल्ड इन मॉड्यूल्स में क्या करें, बिल्ड इन फंक्शन आर प्री डिफाइंड फंक्शंस दैट आर ऑलरेडी अवेलेबल इन पाइथन, जो पाइथन में पहले से पड़े हुए होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में क्या है, मैथ मॉड्यूल, मैंने पहले भी इसका एग्जांपल बताया, स्क्यूआरटी किया था हमने, स्क्वायर रूट, ठीक है ना, मैथ मॉड्यूल के अंदर है। ऐसे रैंडम मॉड्यूल भी है इसके अंदर, ठीक है ना, स्टैटिक्स मॉड्यूल है, तो बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं प्री डिफाइंड। चलिए इनके एग्जांपल्स देखते हैं कैसे कैसे इनको यूज करते हैं। मैथ मॉड्यूल के फंक्शन देखो, मैथ मॉड्यूल, तो मैथ मॉड्यूल में हमने एसक्यूआरटी किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैथ डॉट एसक्यूआरटी 64, तो 64 का स्क्वायर रूट 8 इंपोर्ट कर रहे हैं मैथ, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहे हैं मैथ डॉट सेल 3.4, तो इसमें क्या देखो फंक्शन क्या करता है, कह रहे रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंटीजर, सबसे छोटा इंटीजर दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, जो इसके ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो। अब 3.4 आपका इंटीजर तो है नहीं,
3.4 से आगे 3.5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 3.8 भी नहीं है, 3.9 भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इससे बड़ा जो बड़ा पहले आने वाला, इससे बड़ा जो पहले आने वाला इंटीजर है वो 4 है, तो इसका आंसर 4 आ गया। ये इसका अपोजिट हो जाएगा फ्लोर। देखो 100,12, तो रिटर्न द लार्जेस्ट इंटीजर दैट इज द लेस देन और इक्वल टू द एक्स। मतलब 100.12, 100.12 से नीचे जाएंगे। आइए देखेंगे सबसे पहले कौन सा इंटीजर आ रहा है, तो 100 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका आंसर? 100। यहाँ पे अगर सपोज करो मैथ डॉट फ्लोर 99 होता, खाली 99, तो क्या आता है यहाँ पर आउटपुट इसका? 99 ही आ जाता, क्योंकि 99 अपने आप में इंटीजर है, ठीक है। चलिए फ्लोर ये भी हो जाएगा। अब इसमें माइनस का साइन है, इसलिए इसमें क्या होगी? -46, ये -45 से छोटा है, ठीक है ना, तो -46 आ रहा है, ठीक है ना। इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू दिखाएगा फैब्स में, एब्सोल्यूट वैल्यू 500.34, तो इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू शो कर रहा है। ये मीन्स माइनस प्लस को इग्नोर करेगा। जैसे ये आपके पास माइनस में है, तो ये आंसर रिजल्ट हमें प्लस में ही शो करेगा, जैसे हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। जो मॉडुलस साइन, एक बार मॉड्यूल लगाते हैं, ठीक है, 11 में शायद मैथ्स में होगा आपके पास, है ना। चलिए रैंडम मॉड्यूल। देखो रैंडम मॉड्यूल, द प्रोग्रामिंग कंसेप्ट वी हैव लर्न so far involved situation where we were aware of the definite output to be obtained when a particular task was to be executed, which is described as a deterministic approach। means कहने का मतलब क्या, इसमें रैंडम नंबर, रैंडमली, रैंडम का मतलब पता है बिना सोचे समझे कुछ भी काम करना, ठीक है ना। सपोज 100 स्टूडेंट्स क्लास के अंदर है, हमने एक स्टूडेंट को पिक कर लिया बिना कुछ जजमेंट किए, एक स्टूडेंट को पिक किया, तो वो रैंडमली चूज है, हमारा रैंडम चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कोई भी सपोज करो हमारे पास, हम क्या करते हैं, लॉटरी निकालते हैं, एक स्लिप निकाल देते हैं लॉटरी में से, वो भी रैंडमली चूज कर रहे हैं किसी को बिना कुछ देखे, ठीक है, तो रैंडम। तो ये कुछ एग्जांपल दिए हैं रैंडम के, ठीक है। सूडो रैंडम नंबर ऑन लॉटरी स्क्रैच कार्ड, रिकैप्चा कोड होता है हमारा, जो कंप्यूटर में बार बार जब डालते हैं ना रिकैप्चा कोड, वो बार बार चेंज होता रहता है, ठीक है। कंप्यूटर गेम इन्वॉल्विंग थ्रोइंग ऑफ डाइस, लूडो खेलते हैं, लूडो में नंबर 1 to 6 में कोई भी नंबर आ सकता है, कोई फिक्स नहीं होता कि ये आएगा, ठीक है ना। शफलिंग डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, प्लेइंग कार्ड को हम जब 52 कार्ड्स होते हैं उनको जब शफल करते हैं तो एक कार्ड अगर निकालेंगे तो कोई भी निकल सकता है, ठीक है ना, तो इससे बोलते हैं रैंडम चूज। अब देखो इसको यूज कैसे करते हैं, देखिए रैंड रेंज। रैंड रेंज में क्या कहते हैं, दिस मेथड जनरेट्स एन इंटीजर बिटवीन इट्स लोअर एंड अपर आर्गुमेंट्स बाय डिफॉल्ट। द लोअर आर्गुमेंट इज 0, बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा। देखो मैंने दिया रैंडम को इंपोर्ट किया पहले, फिर कह रहा हूँ रैंडम डॉट रैंड रेंज, रैंडम डॉट रैंड रेंज 10। तो इसका मतलब क्या है कि जो नंबर आएगा वो 0 से लेकर 10 के बीच का नंबर कोई भी आए प्रिंट हो सकता है। अब देखो फर्स्ट टाइम मैंने किया तो 4 आ गया, सेकंड टाइम किया 5 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर किया मैंने 2 आ गया, फिर किया मैंने 4 आ गया। तो मतलब कोई फिक्स नहीं है, तो इसी को बोलते हैं क्या, रैंडम, रैंडम चूजन, रैंडम नंबर, ठीक है ना। रैंडमली कुछ भी पिक कर लेगा, एक रेंज दे दी हमने उसको कि 0 से 10 के बीच में करे, तो कुछ भी उठा के दिखा देगा, मैं इसे बोलते हैं रैंडमली। अब मैंने बताऊंगा। अब देखो आगे आगे क्या किया हमने, 100 दिया है, तो 100 में देखो आपके पास क्या है, 53, 41, 72, 58, ठीक है ना। इसने कोई भी नंबर कम ले लिया 100, 0 से 100 के बीच, ठीक है। इसका यूज बहुत जगह होगा, आप प्रोग्राम बनाने में यूज कर सकते हो, कोई गेम के लिए यूज कर सकते हो, छोटा सा गेम अभी मैं दिखाऊंगा तुम्हें करके कैसे किया हुआ है, ठीक है ना। पास जैसे हम रिकैप्चा कोड इसमें दिया हुआ था, रिकैप्चा कोड कोई प्रोग्राम बनाओगे सॉफ्टवेयर, वो कैप्चा कोड उसमें बार बार चेंज होकर आएगा, वो उसके लिए कर सकते हो, ठीक है। गेम देखेंगे इसमें तो थोड़ा सा तुम्हें आइडिया हो जाएगा उससे। चलिए चलिए दूसरा फंक्शन है इसमें रैंडम, खाली रैंडम। रैंडम, रैंडम फंक्शन में हम क्या करते हैं, इसमें जो आएगा आपके पास आउटपुट 0 से लेके 1 के बीच कुछ भी रिटर्न दिखा कर देगा आपको। ये देखो 0.46, 0.54, 0.66, 0.02, 0.19, 0.53, 0.52। मतलब रैंडम फंक्शन सिंपली क्या करता है, 0 से 1 के बीच में कुछ भी प्रिंट कर देता है। रैंडम फंक्शन अगर कोई भी पैरामीटर पास नहीं करेंगे रैंडम में, पहला रैंड रेंज था, ये रैंडम है, ठीक है ना।
नेक्स्ट फंक्शन है हमारा रेंड INT। रेंड INT में क्या करते हैं, दो पैरामीटर पास करते हैं हम, टू पैरामीटर्स। दो पैरामीटर पास करेंगे तो जो नंबर प्रिंट होगा 0 से स्टार्ट होगा 9 तक जाएगा, मतलब 0 इंक्लूडिंग 0 एंड 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से कुछ भी प्रिंट कर सकता है। तो देखो यहाँ पर 1 प्रिंट किया, फिर 2 किया, फिर 1 किया, फिर 1 किया, फिर 4 किया, तो यहाँ से कुछ भी नंबर प्रिंट कर सकता है वो 0 से 9 के बीच, और इंक्लूडिंग 0 9 ये भी इंक्लूड होंगे इसमें। तो हमने यहाँ पे इसको एक रेंज दे दी कि 0 से 9 तक वो कुछ भी ले ले। नेक्स्ट सेम यहाँ पे रेंड INT देखो मैंने 11 दिया है, 11 100, तो 11 से 100 के बीच का कोई भी नंबर प्रिंट कर देगा इंक्लूडिंग 11 एंड 100, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 12 किया, यहाँ पे 12 किया, फिर 97 कर दिया, फिर 27 कर दिया, फिर 14 कर दिया, फिर 14 कर दिया, फिर 16 कर दिया, ठीक है, तो कुछ भी प्रिंट कर सकता है। नेक्स्ट स्टैटिक्स। द स्टैटिक्स मॉड्यूल इम्प्लीमेंट्स मैनी कॉमन स्टैटिकल फॉर्मूला फॉर efficient calculation using Python's various numerical type। देखो स्टैटिक्स हमने पढ़ा है 9th 10th में। स्टैटिक्स के अंदर क्या होते थे हमारे, मीन मीडियन मोड करते थे हम, तो वही स्टैटिक्स के अंदर उसी तरह के फंक्शन है, मीन मीडियन मोड। में भी हो सकता है कुछ और इससे भी आगे, जब सपोज ग्रेजुएशन में जाओगे हो सकता है स्टैटिक्स में कुछ और हो, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उसमें स्टैटिक्स में कुछ और हो सकता है, कुछ नया, तो वो फंक्शन भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम अभी मीन मीडियन मोड के जो फॉर्मूले आप लोगों ने किए हैं 10th क्लास में, 9 10 में, वो वाली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टैटिक्स के अंदर देखिए फर्स्ट मीन, हमने पहले क्या किया, इंपोर्ट किया स्टैटिक्स, मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे तभी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने किया स्टैटिक्स डॉट मीन, मैं कह रहा हूँ स्टैटिक्स मॉड्यूल का मीन फंक्शन मुझे एक्सेस करना है, और मैंने यहाँ पे एक लिस्ट दे दी, ठीक है। इस लिस्ट में मैंने कुछ नंबर्स दे दिए, ठीक है ना, लिस्ट है, ध्यान रखना लिस्ट बनी है। तो इस लिस्ट में जो नंबर्स होंगे उनका क्या निकाल देगा, वो मीडियन निकाल देगा, ठीक है। दूसरा एक लिस्ट हम पहले से बना सकते हैं, उस लिस्ट का मीन लेना है हमें, तो हम क्या करेंगे, सीधा उस लिस्ट में जो वेरिएबल लिया हमने, जो उस वेरिएबल को पास कर देते हैं, तब भी दिखा देता है, ठीक है। नेक्स्ट मीडियन, ठीक है। मीडियन में देखिए दिस फंक्शन रिटर्न्स द मिडिल वैल्यू, ठीक है ना, मिडिल वैल्यू प्रिंट करता है। मीडियन भी किया हमने, तो यहाँ पर 6 नंबर्स हैं देखो, ठीक है ना। तो हम मीडियन क्या, मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टैटिक्स को किस नेम से यूज किया, स्टैट, क्योंकि बड़ा लग रहा था काफी, इसलिए इसे शॉर्ट कर लिया हमने। तो स्टैट डॉट मीडियन, ए का मीडियन, तो जो मिडिल है आपके पास 15 20, इन दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया, तो क्या निकल जाएगा, इससे मीडियन निकल जाएगा, ठीक है ना। मींस ये ऑटोमेटिक निकाल देगा, हमें करने की जरूरत नहीं है इसमें। ऐसे ही मोड है हमारे पास, मोड में द फंक्शन रिटर्न्स द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, जो बार बार आ रही है वैल्यू, जो सबसे ज्यादा बार आ रही है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर दिखा रहा है देखो, मोड आपका 5, सॉरी ये मोड के लिए स्लाइड ये वाली है, ठीक है। इंपोर्ट स्टैट एज स्टैट, स्टैटिक्स एज स्टैट, सेम वही है, मोड लिया हमने, तो यहाँ पे इसने 2 कितनी बार आपका 1 2 3 2 3 टाइम्स आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मोड क्या हो गया 2। यहाँ पर मैंने लिया देखो रेड, स्ट्रिंग में भी काम करता है, रेड ब्लू रेड ग्रीन, तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, रेड 2 टाइम्स आ रहा है। चलिए ये तो हमारे पास कंप्लीट हो गया हमारे इनबिल्ड मॉड्यूल्स, ठीक है। अब इसमें एक रैंडम जो फंक्शंस हमने यूज किए थे उसकी हेल्प एक छोटा सा गेम बनाया हुआ, आप लोग इसको और कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना, एग्जांपल है। चलिए इसको देखते हैं करके। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, नंबर गेम है, गेस अ नंबर बिटवीन 0 to 51। चलिए मैं 25 डाल देता हूँ। ये कह रहा है यू एंटर लेसर देन गेम वैल्यू, मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस गेम में एक वैल्यू 0 से 50 के बीच एक रैंडम नंबर कंप्यूटर ने उठा लिया, हमें उस नंबर को गैस करना है, ठीक है। अब मैंने 25 डाला, तो वो कह रहा है कि 25 आपने डाला है, वो नंबर छोटा है आपका, लेस है गेम वैल्यू से। तो जब ये नंबर 25 लेस है, इसका मतलब वो नंबर कहाँ हुआ, 25 और 51 के बीच हो गया फिर तो
तो मैं दूसरा नंबर डालता हूँ। चलो अब 9 अटेम्प्ट है, मैंने 10 अटेम्प्ट टोटल दिए मैं ट्राई करने के लिए, ठीक है ना। चलिए अगला मैं डालता हूँ इसमें, सपोज करो 37 डाल देता हूँ। अब 37 में कह रहा है कि यू एंटर ग्रेटर वैल्यू, इसका मतलब वो 37 ग्रेटर हो गया, तो इसका मतलब 27 और 37 के बीच में है वो नंबर, तो मैं इसमें डाल देता हूँ 30 सपोज करो। अब 30 कह रहा है कि ग्रेटर है, 30 भी ग्रेटर है, तो इसका मतलब वो 25 और 30 के बीच में होगा, तो मैं 27 डाल देता हूँ। अब वो क्या कह रहा है 27 लेस है, इसका मतलब 27 और 30 के बीच में है, तो 29 डाल देते हैं। चलो क्या कह रहा है 29 इज ग्रेटर, इसका मतलब क्या है 28 है, तो 28। तो देखो कह रहे यू विन द गेम, ठीक है। अटेम्प्ट्स कितने चले इसमें, 5 अटेम्प्ट्स में कंप्लीट कर लिया हमने, ठीक है ना। अटेम्प्ट्स कम कर सकते हो, 5 कर सकते हो अटेम्प्ट, मैंने 10 दिए यहाँ पर, 5 में भी कर सकते हो। कुछ क्या करते हैं उसको 10 में भी कंप्लीट नहीं होता कुछ का, ठीक है ना। तो इस तरह से और भी गेम बना सकते हो, कुछ छोटे छोटे गेम कर सकते हो। जो प्रोजेक्ट बनाओगे, प्रोजेक्ट भी इसी तरह से छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना के उन प्रोजेक्ट्स को थोड़ा सा बड़ा कर दोगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसकी कोडिंग पे एक नजर मार लो, देखो ये कोडिंग के बहुत बड़ी कोडिंग नहीं है, सिंपली वही रैंड रेंज दी मैंने, एक रैंडम नंबर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, फॉर लूप चलाया 10 टाइम्स चलाया, इसके लिए पूरी कोडिंग दी। इस कोडिंग को मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है ना, इसको एक बार देख लेना, ठीक है। फाइल को मैं भेज दूंगा रैंडम नंबर की, इसको एक बार देख लेना, थोड़ा सा और माइंड लगा के कुछ अपने हिसाब से बना सकते हो तो ट्राई कर लेना इसको, ठीक है। चलिए इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, जो आज कराया हमने, एक तो हमने एलाइज कराया, मॉड्यूल एलाइज और मेंबर एलाइज, ठीक है। दूसरा हमने फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शंस किए, मैथ के फंक्शंस किए, रैंडम नंबर किया, स्टैटिक्स किया। इसके अलावा और किसी को प्रॉब्लम लग रही है कोई पूछो इसमें, ठीक है सबका, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को अभी।